हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजिएस्ट एक्सप्लेन। आई एम कंचन। तो स्टूडेंट्स, हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में वर्क डन डेराइव हमने पिछले वीडियो में किया था। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन डेराइव किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वर्क डन क्या होता है, उसे कैसे डेराइव करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। उसी पे बेस्ड हम ये न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 4 लीटर टू 8 लीटर इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एट 300 केल्विन। कैलकुलेट हीट, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इन कैलोरी। तो हमें कैलोरी में कैलकुलेट करना है सब कुछ। तो सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो W इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला है -2.303 NRT log V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला हमने वर्क डन के लिए डेराइव किया था। तो अभी यहाँ पे जो हमें गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है हमें जो नंबर ऑफ मोल है यहाँ पे n इक्वल टू 5 है। उसके बाद में R जो गैस कांस्टेंट होता है, हमें आंसर कैलोरी में चाहिए है, इसलिए हम जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो लेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। जो टेम्परेचर हमें गिवन है वो है 300 केल्विन और V1 है 4 लीटर एंड V2 है 8 लीटर। ये चीज़ें हमें गिवन है। अब हम फॉर्मूले में अपने पुट करेंगे ये जो भी हमें वैल्यू गिवन है, -2.303 इंटू 5 मोल। आर की जो वैल्यू है वो है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, इंटू जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो है 300 केल्विन, लॉग V2 अपॉन V1। V2 की वैल्यू है 8 और V1 की है 4। अभी जो भी कैंसिल हो रहा है यूनिट, उसे हम कैंसिल कर देते हैं। मोल से मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद में जब हम ये जो वैल्यू हमारी अभी बची हुई है इसे लिख लेते हैं 5 इंटू 2 इंटू 300 इंटू लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.303 इंटू 5 2 ज़ा 10 इंटू 300 इंटू 0.3010। जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2070 कैलोरी। तो ये आ गया हमारा वर्क डन का वैल्यू। अभी ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर का जो चेंज है वो ज़ीरो होता है और इसके साथ ही इंटरनल एनर्जी का चेंज भी ज़ीरो होता है। क्वेश्चन में हमें इंटरनल एनर्जी भी पूछी गई है और प्रोसेस आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से डेल्टा टी ज़ीरो है। अभी अगर डेल्टा टी ज़ीरो है तो डेल्टा ई इक्वल टू होता है Q प्लस डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो हम यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, Q प्लस डब्ल्यू आ गया और Q इक्वल टू हो जाएगा -W। अभी यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू -W है, हम माइनस रखेंगे यहाँ, और जो W की वैल्यू आई है -2070 कैलोरी, यहाँ पे रख करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो Q की वैल्यू है वो आ जाएगी पॉजिटिव 2070 कैलोरी। उसके बाद जो और हमें पुट करना है फोर्थ, वो है एंथैल्पी। डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो ज़ीरो है और डेल्टा NG/RT का भी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो यहाँ से एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट हीट, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी if same gas expands when pressure is decreased from 4 atm to 2 atm at 300 Kelvin in reversible isothermal process। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 4 लीटर टू 8 लीटर इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एट 300 Kelvin, इसमें हमने वॉल्यूम की बात की थी।
और सेम सिचुएशन पे सेम गैस के लिए हमें अभी प्रेशर दिया गया है और हमें ये चारों चीज़ें इसकी कैलकुलेट करनी है। और गैस सेम है तो 5 मोल गैस के हैं तो बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है n इक्वल टू 5 मोल। यहाँ पर प्रेशर जो है P1 इक्वल टू है 4 atm, P2 है 2 atm, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन एंड R इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। यही वैल्यू हमें पुट करनी है। अभी जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वर्क डन के लिए प्रेशर के टर्म में वो हो जाएगा -2.303 nRT log 10 P1 अपॉन P2। अभी हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। -2.303 n की जो वैल्यू है वो 5 मोल ही रहेगी, इंटू R की वैल्यू है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, इंटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन, इंटू log 10। यहाँ पर P1 अपॉन P2 है तो हो जाएगा 4/2 atm। तो यहाँ ये कैंसिल होगा 2 2 4 से। और सेम जैसा हमें पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। -2.303 इंटू यहाँ मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा कैलोरी में इंटू 2 इंटू 300 इंटू log 2 की जो वैल्यू थी हमारी 0.3010। इसको कैलकुलेट करेंगे, सेम आंसर आएगा 2070 कैलोरी। अभी ये जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है ये नेगेटिव है तो हमारा जो Q है उसकी वैल्यू सेम रहेगी पर पॉजिटिव रहेगी 2070 कैलोरी। आइसोथर्मल प्रोसेस थी तो डेल्टा T इक्वल टू 0 है तो डेल्टा E इक्वल टू भी 0 रहेगा और डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल E प्लस डेल NGRT। इसकी वैल्यू भी हमारी 0 + 0 तो 0 ही रहेगी। तो इस तरीके से हमने। थर्ड क्वेश्चन इज 2 mole of an ideal gas diatomic gas present in an insulated container and temperature of gas is changed from 300 Kelvin to 500 Kelvin. Calculate work done. अभी ये जो हमें क्वेश्चन है इसमें हमें सिचुएशन दी गई है इंसुलेटेड, तो सॉल्व करते हैं हम। इंसुलेटेड सिचुएशन जो रहती है उसमें हीट का जो चेंज है Q इक्वल टू 0 हो जाता है और यहाँ पे जो हमें नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं n इक्वल टू है 2 मोल। डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए गामा इक्वल टू होता है 7/5 एंड जो टेम्परेचर हमें गिवन है तो T1 है 300 केल्विन एंड T2 है 500 केल्विन। तो यहाँ पर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर यहाँ पे Q इक्वल टू 0 है, अगर हीट 0 होती है, हीट का चेंज 0 होता है, कांस्टेंट होती है हीट, तो वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है nRT2 - T1 अपॉन गामा -1। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो n की जो वैल्यू है वो है 2 मोल, R की जो वैल्यू है वो हम R की वैल्यू पुट करेंगे 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन इंटू T2 - T1 यहाँ पे हो जाएगा 500 - 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 7/5 - 1। यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है मोल से मोल कैंसिल कर देंगे, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 7। 5 1 ज़ा 5 7, यहाँ पे इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 800, यहाँ आ जाएगा 2/5 800 इंटू 5/2 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये गलत काट दिया मैंने, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 400 इंटू 5 हो जाएगा और 400 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 2000 कैलोरी।
तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन जो हमें कैलकुलेट करना था, वर्क डन जो आ गया है हमारा वो हो गया 2000 कैलोरी। Next question is 5 mole of an ideal gas is kept in an insulated container at 300 Kelvin. If gas is suddenly compressed by applying a pressure of 2 atm, its temperature is raised up to 400 Kelvin. Then calculate work done. Given CV equal to 25 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर हमें फिर से जो प्रोसेस है वो किस मीडियम में हो रही है वो देखेंगे। 5 मोल आइडियल गैस केप्ट इन इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर में जो हीट चेंज है वो 0 होता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो गिवन है Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 मतलब हीट का चेंज 0 है। तो ये प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू 0 होता है। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वो होता है NCV/T। हमने जो प्रीवियस फॉर्मूला देखा था वो होता है NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये CV की ही वैल्यू होती है R अपॉन गामा माइनस 1 और डेल्टा T को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है। और अगर हमें कहीं पर पहले से CV की वैल्यू गिवन है तो हमें इसे ओपन करने की नीड नहीं होती है, हम डायरेक्टली पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमें जो N की वैल्यू है वो दी हुई है 5 मोल। उसके बाद में जो टेम्परेचर गिवन है वो है 300 केल्विन। उसके बाद में प्रेशर 2 atm, जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो गिवन है T इक्वल टू 300 और जो टेम्परेचर रेज हो रहा है वो बाद में हो जा रहा है 400 केल्विन। तो T1 इक्वल टू 300 है और T2 इक्वल टू हो जा रहा है 400 केल्विन। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं W इक्वल टू 5 मोल। CV की जो वैल्यू गिवन है वो है 25 जूल पर मोल पर केल्विन। T2 माइनस T1 डेल T, तो डेल T हो जाएगा 400 माइनस 300 केल्विन। बस इन सभी को हमें कैलकुलेट कर देना है। मोल से ये मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 25 जूल इंटू 100, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 100 जूल। तो हमारा जो वर्क डन आ गया वो इस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चन को कैलकुलेट करना होता है, सॉल्व करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीजेस from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius, then what will be change in internal energy given Cp equal to 7 calorie per Kelvin per mole। यहाँ पर जो सिचुएशन दी गई है वो कांस्टेंट वॉल्यूम दी गई है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल V इक्वल टू 0 है। अगर डेल V इक्वल टू 0 है तो W इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो यहाँ से जो वर्क है वर्क डन 0 हो गया। हमें फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स होता है डेल E इक्वल टू Q प्लस W। अगर यहाँ पे W की वैल्यू 0 है तो डेल E इक्वल टू हो जाएगा Q, डेल E इक्वल टू Q। अब जो इंटरनल एनर्जी है हमें पता है कि ये होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से डेल E का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCV डेल T। हमें इंटरनल एनर्जी ही फाइंड करनी है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इंटरनल एनर्जी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है गैस जो है वो 2 मोल है, जो टेम्परेचर T1 है वो है 27 डिग्री सेल्सियस एंड T2 है 37 डिग्री सेल्सियस। Cp की वैल्यू हमें गिवन है 7 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। लेकिन इस फॉर्मूले में तो हमें Cv की वैल्यू पुट करनी है और Cv यहाँ पर गिवन नहीं है। तो मेयर्स फॉर्मूला जो होता है वो होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R।
आर की जो वैल्यू होती है कैलोरी में वो होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। हम यहाँ पे आर की और सीपी की वैल्यू पुट करके सीवी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सीपी की वैल्यू रखते हैं 7 माइनस सीवी हमें फाइंड करना है और आर की वैल्यू 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू सीवी। तो सीवी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं तो डेल ई इक्वल टू एन की जो वैल्यू है वो है 2 मोल, 2 इंटू सी वी की वैल्यू आ गई है 5 इंटू डेल टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर यूनिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट्स जब हम सारी यूनिट्स कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ कैलोरी यहाँ पे बच रहा है, तो ये हो जाएगा डेल ई इक्वल टू 100 कैलोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।